सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक। नांदेड़ शहर में हुए वंचित अघाड़ी के इजलास में स्टेज से एमआईएम कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस को चैलेंज करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर हमारे बड़े भाई बाड़ा साहब अम्बेडकर को 22-10 सीटें देती हैं तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इजलास से एमएलए इम्तियाज़ जलील ने भी कांग्रेस को ललकारा। इस जलसे पर महाराष्ट्र भर की नज़रें थीं। प्रकाश अम्बेडकर ने भी अपने खिताब में असदुद्दीन अवैसी की तारीफ करते हुए कहा कि बड़े दिल की बात है। पेश खिदमत है असदुद्दीन अवैसी, इम्तियाज़ जलील और प्रकाश अम्बेडकर की तकारीर की झलकियाँ। कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। आप बोलते हैं कि नहीं, प्रकाश अम्बेडकर साहब से बातचीत हो सकती है, एमआईएम से नहीं हो सकती। तो सुनो राहुल गांधी, सुनो अशोकराव चव्हाण, मैं पूरे इखलास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे सीरियसनेस के साथ कांग्रेस पार्टी से, शरद पवार से भी कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी से आपको तकलीफ है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे बड़े भाई जनाब बाला साहिब अम्बेडकर साहब से बात करो, उनकी इज्जत के मुताबिक उनको सीट दे दो। मेरे को एक सीट भी नहीं चाहिए, मुझे एक सीट भी नहीं चाहिए। जितनी सीट उनकी इज्जत और उनके मुकाम के लिहाज से आप दोगे, असदुद्दीन अवैसी अलग मीटिंग करके तायीद करेगा। मैं तुम्हारे डाइस पर भी नहीं आऊंगा। चलो बताओ अशोक राव, तुमको कबूल है? जनाब दो अशोक राव, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं कि हमको जरूरत नहीं है एक सीट की भी। तो हमारे बड़े भाई को, बाला साहिब अम्बेडकर साहब को उनके मुकाम, उनकी इज्जत के मुताबिक उनका मुकाम दे दो। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। 2019 के अंदर बाबा साहब ने एक सपना देखा था, एक ऐसा सपना कि अवैसी साहब के सर पे नीला फेटा हो और बाबा साहब के सर पे हरा फेटा हो। ये सपना देखा था और अब ये रंग 2019 में अगर यही हाल रहा और ये संकल्प लेकर उठेंगे, अगर बाबा साहब को सही मानने वाले हैं, पूरी आस्था श्रद्धा रखते हैं अपने बाबा साहब के अंदर, तो एक बात तय करके उठना। बाड़ा साहब ने जो पहल की है, जो कोशिश की है कि 70 सालों से जिन समाजों को महज वोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मुसलमानों तुम्हारा काम सिर्फ वोट देना है, दलितों तुम सत्ता में आने का कभी सोचना भी नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ वोट देना है, बहुजनों तुम हमें वोट देते। बीजेपी आरएसची सत्ता केंद्रातून गेली पाहिजे, या देशातला असणारं संविधान वाचलं पाहिजे, भाईचारा वाचला पाहिजे, बंधुभाव वाचला पाहिजे, स्वातंत्र्य वाचलं पाहिजे। वंचित बहुजन आघाडीने त्यांच्याबरोबर असणारा ओवैसी साहेबांच्या एमआयएम बरोबर या ठिकाणी समझोता त्यांनी पाठिंबा दिला, आपल्या भूमिकेला दिला। काँग्रेस राष्ट्रवादी असं म्हणत होते की बघतो एमआयएम नसेल तर आम्ही ह्यांच्याबरोबर जायला तयार आहोत। एका मोठ्या दिलाने आणि एका असणाऱ्या मोठ्या भावनेतून त्यांनी काँग्रेसला जी असणारी ऑफर दिली त्याबद्दल बैरिस्टर ओवैसी साहेबांचा असणारा मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने आभार मानतो, धन्यवाद मानतो। ही भूमिका घ्यायला सुद्धा
फार मोठा कलेजा लागतो. स्वतःच्या पक्षाचं, स्वतःबरोबर असणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांचं मागे पुढचा विचार न करता जे आजच्या घडीला, आजच्या क्षणाला जी आवश्यकता होती, त्यांनी असं जे इंग्रजी म्हणतात स्टेट्समॅनशिप दाखवली.